एवरीवन, अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है लियो। लकी ब्यूटीफुल बम्प है, करियर सक्सेस है, कायरॉन मूव कर रहा है आपके वूंड से बाहर और अब नए वाटर्स को टेस्ट करेगा। फुल मून जो है फर्स्ट का वो बहुत ल्यूशियस है आपकी हेल्थ के लिए, बेटर वर्क एनवायरनमेंट के लिए, रिजल्ट्स बेटर के लिए, करियर सक्सेस के लिए, क्योंकि हम लियो के जून के हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं कि जून 2026 कैसा रहेगा। तो जून में बहुत सारी चेंजेस हैं। आपका 2019 का कायरोनिक वूंड चला रहा है जो आपके एरीज स्काई में था, वो अब एंड हो रहा है। उसका ग्रैंड फाइनल मई के लास्ट 2 डेज से लेके जून के पहले 3 दिनों में है। कायरॉन क्रॉस कर जाएगा आपके 10th हाउस में। 10th हाउस आपका करियर हाउस है और ये क्रॉस करेगा 3rd वीक ऑफ जून में 21-22 के करीब। आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं करियर इसके कायरॉन के प्रीवियस वूंड से, एकेडमिक एनवायरनमेंट के बारे में, कोर्ट मैटर्स के बारे में, लीगल मैटर्स के बारे में, बुक पब्लिशिंग के बारे में, और आपको बहुत सारे पैसे भी इससे मिल सकते हैं। विंडफॉल्स हो सकते हैं, पेनीज फ्रॉम हेवन मिल सकते हैं, गुड न्यूज ऑफ अ गुड हाउस मिल सकती है, कोई सरप्राइज विन हो सकता है कोर्ट केस में। दिस इज ऑल दैट इज द रिजल्ट ऑफ द दोज लर्न्ड लेसन्स। अब आपके करियर की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, गेन्स मिलेंगे, आपके जो फाइनेंशियल बूस्ट मिल सकता है, किसी एक सिबलिंग अबव से पैसे मिल सकते हैं। आपके करियर हाउस के गेन्स पे बहुत शाइनिंग है सन की। आपको पर्क्स मिल सकते हैं, रिवार्ड्स मिल सकते हैं, फ्रेंडशिप ग्रुप्स जो हैं उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, हाईली बेनिफिटिंग एलीज मिल सकते हैं, सोशल नेटवर्क एनहेंस हो सकता है। एक सिबलिंग अबव जो है वो बहुत हाईलाइटेड है। मरकरी कैंसर स्टार में होगा आपके लिए 29 जून से लेकर 9 अगस्त तक। तो आपको फिर डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे कि आप जब अकेले बैठे होते हैं तो क्या बेनिफिशियल हो सकता है, ज्यादा इनसाइट्स आपको मिल सकते हैं। मरकरी रूल करता है आपके मनी और अर्निंग हाउस को, तो अकेले बैठने से आपको कुछ आइडियाज आ सकते हैं, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू सेव मनी। आपकी लक स्टार्ट होती है 9 जून को, चूंकि हर चीज प्लस और माइनस साथ साथ चल रही होती है, तो एक चीज पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, एंड दैट इज द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो 9 जून से आपकी लक स्टार्ट होती है। वेनस और जुपिटर ज्वाइन करेंगे आपके 12th हाउस में। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था जुलाई 2025 में, और ये सब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में था, आपकी मेडिटेशन के बारे में था, और उसका रिजल्ट आपको अगस्त सितंबर तक मिला। एंड दैट विल हैपन विद अ डबल डिप दिस ईयर, क्योंकि हर 12 साल के बाद इस तरह वेनस और जुपिटर की कंजंक्शन होती है। लेकिन ये पहली बार है हमारी जिंदा होते हमारी लाइफ के एरा में कि 2 कंसेक्टिव सालों में वेनस और जुपिटर ज्वाइन कर रहे हैं, और ये एग्जाल्ट करेंगे आपके 10th हाउस को, चंकी मनी को, पे आउट्स को, और फिर साथ साथ 3rd हाउस को। 3rd हाउस जो 10th हाउस होता है वो आपका करियर हाउस होता है, जो 3rd हाउस होता है वो आपका सिबलिंग हाउस, नेबर हाउस, ऑनलाइन मीडिया हाउस, आपकी पब्लिशिंग हाउस, आपका कम्युनिकेशन हाउस, आपका कजन हाउस। That all will get blessed and the blessings of money over next whole year. तो 8th, 9th और 10th इस हिसाब से बहुत लकी हैं। लक विल फाइंड यू। अगले साल तक आपको बहुत सारा इनहेरिटेंस मनी मिल सकता है जो आपके फैमिली ऑफ ओरिजिन से है, आपके एल्डर, कोई ऐसा ग्रैंडपा, कोई ग्रैंडफादर, कोई ग्रैंडमदर या स्पाउस की एलिमनी से, या अगर आप ओल्ड एज में हैं तो वूंड जो विडोहुड है या विडो होने से, डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर, तो उससे आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं, कुछ कोर्ट। और इसके साथ साथ देखें ये पॉजिटिव था। जो नेगेटिव पॉइंट है उसमें यह है कि कोई कोर्ट या कोई लीगल मैटर, कोई कोर्ट मैटर, कोई एकेडमिक न्यूज़ वो डिफिकल्ट है, कोई कंस्ट्रक्टिव न्यूज़ है जो आपको कंस्ट्रक्शन दे रही है, ब्लॉकेज दे रही है, ऑब्स्टेकल दे रही है, वो 10th को है। तो आपकी जो भी हैप्पी परेड चल रही थी उसके ऊपर कुछ बारिश हो जाएगी, और ये डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन, कोई डिफिकल्ट न्यूज़ जो है वो कई मायने में हो सकती है। या तो इसमें कोई एल्डर सिबलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, कोई गाइड इन्वॉल्व हो सकता है, कोई मेंटोर इन्वॉल्व हो सकता है, या कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो सकती है जो हार्ड और डिफिकल्ट है। इसकी वजह से आपको कोई कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, किसी की तरफ से पुश मिलेगा, कोई गाइडेंस पावर मिलेगी ओवर यू, जिसमें कोई फादर फिगर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट दैट विल पुश यू अ बिट कि थोड़ा बेहतर कोर्स करेक्शन हो जाए, थोड़ा आपका रास्ता बेहतर हो जाए, लेकिन वो डिफिकल्ट कन्वर्सेशन होगी। 13 जून यानी कि 13th जून को वेनस जो है वो कायरॉन के साथ होगा। कोई अच्छी कन्वर्सेशन नहीं होगी, बहुत डिफिकल्ट कन्वर्सेशन है, बी केयरफुल। देखें जी, प्लेजर्स के अंदर ओवर इंडल्ज होना बुरा होता है, तो कोई मैसिव हैंगओवर हो सकता है, आप किसी 3rd पार्टी से मिल सकते हैं कि बेस में हेल्प की जाए, बट इट विल गो डीपर। कोई डिफिकल्ट फाइनेंशियल न्यूज़, कोई कंडीशंस, कोई एकेडमिक, कोई लीगल मैटर, कोई लॉ मैटर, कोई डाइवोर्स या सेपरेशन की प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ स्पाउस, आपको किसी डिसअपॉइंटमेंट से डील करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से फ्रेश प्लान्स हैं, फ्रेश न्यू मून है, फ्रेश ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, सोशल नेटवर्क टर्बोचार्ज होगा, आप
आप खुद टर्बो चार्ज होंगे और मंथ के एंड के ऊपर सक्सेस का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, प्रोफेशनल अपलिफ्ट होगा। आपके अबव जो एक सिबलिंग है उसके साथ रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, मनी का सर्ज हो सकता है। 15 जून यानी कि 15 जून से अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव सरप्राइज है। यू विल लुक मोर अट्रैक्टिव, मोर you will look more pretty, you will be charming, you will be sociable। और जून 13 से लेके जुलाई 8 तक यही सिनेरियो रहेगा। आपके हेयर कट डिफरेंट हो सकते हैं, हेयर डू हो सकते हैं, वार्डरोब चेंज हो सकते हैं। आप बहुत सेल्फ केयर करेंगे। कोई रेज या प्रमोशन हो सकती है, बोनस चेक मिल सकता है, ड्रीम जॉब मिल सकती है, हैप्पी प्रोफेशनल सरप्राइजेस मिल सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो कोई न्यू लव लाइफ ब्लॉसम कर सकती है। और अगर आप मैरिड हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो आपके रिलेशनशिप टॉक्सिक चल रहा है तो टॉक्सिक सीक्रेट्स कोई बेट्रियल के सामने आ सकते हैं, स्पाउस से कोई पावर स्ट्रगल्स हो सकती हैं। अगर नहीं तो फिर स्पाउस से इस बात का झगड़ा हो सकता है। अगर आपके घर की लाइफ पॉजिटिव है कि आप ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं कर पा रही हैं, तो क्योंकि जून 28 तक आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपका हार्डवर्क हो रहा है, आपको वक्त नहीं मिल रहा, तो ये शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ मैरिड लाइफ में हैं। जून इसी सिलसिले में जून 17 को कोई ब्लो अप हो सकता है आपके सिग्निफिकेंट अदर के साथ। जब भी मैं कोई डेट देती हूँ तो ±2 डेज ज़हन में रखा कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ इशू के ऊपर कोई ब्लो अप हो सकता है। जून 21 से कायरॉन क्रॉस कर जाएगा आपके 10th हाउस में। अगले 7 साल के लिए नई स्टोरी होगी जिसमें आप टेस्ट होंगे। उसकी पॉजिटिव साइड ये है कि सन आपके 12th हाउस में है, जो आपकी सोल सर्चिंग, सोल पर्पसिंग, अलाइनमेंट ऑफ योर जॉब विद योर सोल, विद योर पर्पस इन लाइफ होगी। नेगेटिव साइड ये है कोई फादर या फादर फिगर की हॉस्पिटल या सिकनेस के चांसेस हैं। ये हैप्पी सॉलिस्टिस होता है जब आपका वक्त बदल रहा होता है। सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है, उसके बदलते ही कायरॉन अपना घर बदल जाएगा। जून 21 से लेके जून 24 तक नॉर्थ नोड आपकी जॉब में है। नॉर्थ नोड का मतलब होता है सक्सेस, अनलिमिटेड सक्सेस, जो कि अनएक्सपेक्टेड सक्सेस है, सर्ज है मनी का। साउथ नोड आपके फादर फिगर में है, जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन और सिकनेस है, वहां से चंकी मनी रिसीव हो सकता है। जून 26 को कोई कन्वर्सेशन है आपस में विनस और लव और मनी हाउस की, दैट इज फ्रॉम विनस। और कुछ जो आपने 6 महीने पहले प्लान किया था अपने करियर के लिए, वो अब पॉप अप हो रहा है बहुत पॉजिटिवली। वो आपको पे ऑफ दे रहा है, मनी दे रहा है, रिसोर्सेज दे रहा है। आप मॉर्गेज ले सकते हैं। बैंक्स जो है वो आपके लिए पॉजिटिव चल रहे हैं। समथिंग अल्ट्रा पॉजिटिव इज हैपनिंग फॉर यू ऑन करियर साइड। सो बी केयरफुल फॉर द डेट्स आई हैव गिवन यू। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, करियर का बहुत बूस्ट अप है, लेकिन साथ ही साथ एक नेगेटिव एनर्जी चल रही है जो कि लीगल मैटर्स में आपको थोड़ा सा टफ टाइम दे सकती है, बट दैट विल बी अ कन्वर्सेशन, इट विल एंड इन अ पॉजिटिव वे। थैंक यू, सी यू।